और इस वीडियो में मैं तवीज़ात की बजाय चंद वज़ाइफ बताऊंगा, क्योंकि हमें बहुत से ऐसे मैसेजेस भी मिल रहे थे जिसमें कहा जा रहा था कि आप वज़ाइफ भी बताएं, पढ़ने वाले अमलियात भी हमें दें। जो अमलियात बताऊंगा वो हर कौम के लिए हैं। कोई भी आपकी मुश्किल है, कोई भी परेशानी है, ये उसमें किए जा सकते हैं। ये औलिया अल्लाह के बयान करना है, इनसे बहुत फ़ायदा मिलता है। जो भी मकसद हो वो पूरा होता है। चाहे इंसान फंस गया हो, कोई आपका साथ देने वाला ना हो, अल्लाह की तरफ से मदद आती है और आप मुश्किल से निकल जाते हैं, पूरे वक़्त से निकल जाते हैं। अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल रख के करने अमलियात, फिर ही फ़ायदा मिलेगा। यकीन होना अल्लाह की ज़ात पे अमलियात के लिए ज़रूरी है। जो कोई अपने हर काम में आसानी का वहाँ हो, यानी जो ये चाहता हो कि उसके हर काम में आसानी हो जाए, वो हर नमाज के बाद 21 मरतबा ये पढ़े, वल्लाहु गालिबुन अला अमरी। ये पढ़कर बारगाह इलाही में दुआ मांग लिया करे। सिर्फ 21 टाइम्स पढ़ना है। इंशाल्लाह ताला हर काम में इसके जो है वो आसानी पैदा हो जाएगी, आसान हो जाएगा। अल्लाह का फजल हो जाएगा उस इंसान पे, यानी कोई भी उसको मुश्किल पेश नहीं आएगी। जो दुआ किया करेगा वो कबूल होगी जायज़ मकसद के लिए। जो जायज़ मकसद होगा वो पूरा हो जाएगा। एक मैं मजीद आपको अमल बता रहा हूँ, हाजत पूरी हो जाए। ये अमल बुजुर्गान दीन का मुजरब और आजमुदा है। हर तरह की जायज़ हाजत के लिए जुम्मा की शब, कैनी फ्राइडे की रात नमाज इशा की अदायगी के बाद बावजू हालत में किबला रुख बैठे, यानी जिस तरफ नमाज पढ़ी जाती है उसी तरफ मुंह पढ़ के बैठना है, और 5000 मरतबा यानी 5000 टाइम ये पढ़े। ये दुआ पढ़नी है आपने। पढ़ने के दौरान किसी से बात ना करे और एक ही जलसा में तमाम करे। जिस भी मकसद के लिए पढ़ेगा बफजले बारी ताला वो मकसद जरूर पूरा हो जाएगा। यानी कोई भी आपका जायज मकसद है जो आपको ये लगता है कि वो कभी मकसद पूरा नहीं हो पाएगा, तो वो भी पूरा हो जाता है। इस वजीफा की मैं एक बात बता दूं, एक बहन ने हमसे रब्ता किया जिसका रिश्ता आता था, लेकिन बाद में ना में जवाब आ जाता था। वालदा भी बहुत परेशान थी। हमने उसे ये अमल दिया। पहले बड़े अमलियात वो रिश्ते के लिए, शादी के लिए कर चुकी थी, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे थे। अल्लाह के फजल से ये करने की देर थी जहाँ उस बहन की, यानी उसकी वालदा की ख्वाहिश थी कि इस बच्ची की शादी हो जाए। वहीं से रिश्ता आया, वहीं पे उसकी शादी हुई, कोई रुकावट नहीं आई। अल्लाह ने ऐसे ऐसे इसबाब पैदा किए कि बहन बेवा थी, उसके पास शादी के खर्चे के पैसे भी नहीं थे। अल्लाह ने तमाम असबाब पैदा किए, गैब से मदद हुई। ये बोर भाई ने कारोबार शुरू किया, पहले भी कई कारोबार कर चुका था, लेकिन नुकसान ही उठाता आ रहा था। उसे भी ये अमल करने को जब दिया गया, यकीन करें उस भाई का कहना कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बरकत नहीं देखी। इससे पहले भी मैंने जब नुकसान उठाया तो कई अमलियात किए थे। जब भी कारोबार शुरू करता, कई लोगों के बताए हुए अमलियात करता, लेकिन फायदा नहीं मिल पाता था। इस अमल की बदौलत भाई कहता है मेरे रिस्क के ऐसे दरवाजे खुले जैसे पहले किसी ने उन पे ताला लगा दिया हुआ था। तो इसे आप भी आजमाएंगे, इंशाल्लाह फायदा मिलेगा, लेकिन बावजू हालत में किया जाए। कड़ी फायदा मिलता है वारी के दिनों में बहने कहीं शुरू ना करने, क्योंकि उस दिन जब वो खास अयाम होते हैं उन दिनों में नुकसान होने को फिर अंदेशा होता है। दिली मुराद पूरी करने का मैं अमल बता रहा हूँ। जायज़ दिली मुराद के हसूल के लिए, यानी कोई जायज़ मुराद है, कोई ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हो सकती, आप समझते हैं ये कभी पूरी नहीं होगी, हर रोज़ बावजू हालत में 360 मरतबा 360 टाइम ये पढ़े। या खादियो या अब्बास बायसो या हबीबो या वदूतो, या खादियो या बायसो या हबीबो या वदूतो। 40 योम तक, यानी 40 डेज तक बिला नवा, यानी बीच में गैप नहीं आना चाहिए, कोई दिन स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह ताला दिली मुराद जल्द पूरी हो जाएगी। लेकिन फर्ज करें आपने 3 दिन अमल किया और आपकी ख्वाहिश, आपकी मुराद पूरी हो गई है, तो आपने अमल रोकना नहीं है, अमल पूरा करना पड़ेगा 40 डेज। ले तो उस काम में दोबारा कोई रुकावट आ सकती है। अमल पूरा करना लाजम है, ये सोच के करना है। बाद लोग, क्योंकि हमने देखे हैं, उनकी वाइल 5 दिनों में पूरी होगी, 2 दिनों में पूरी होगी, तो उन्होंने वो अमल करना दरमियान में छोड़ दिया। उसके बाद फिर रुकावटें आई, दोबारा राब्ता किया तो हमने उन्हें कहा कि इसका
जो दुरानिया था वो पूरा करना चाहिए था। 40 दिन है तो 40 दिन पूरे करें, गैप ना लाएं। बहनें कर रही हैं तो नावे के दिन छोड़ दें, जो माहवारी कहते हैं। तो जैसे ही माहवारी खत्म हो उसी दिन पाक हो के अगले दिन से शुरू कर देना। ये नहीं कि 3 दिन मजीद आपने छोड़ देने, फिर भी फायदा नहीं मिलेगा। तो इस तरह ये अमल किया जाता है, वो बाद में दिन आपने पूरे कर देने। कोई मुश्किल है वो आसान नहीं होती, मुश्किल से इंसान निकलना चाह रहा है तो इस अमल को करें। ऐसी मुश्किल मुहिम यानी काम को यूं जो आसान न होती हो, दिखाई देती हो, तो इस की आसानी के लिए जुम्मा को नमाज ईशा की अदायगी के बाद फिर वजू करे और 2 रकत नफल नमाज तहिता वजू पढ़े। फिर 2 रकत नफल नमाज दखारा की नियत से पढ़े। इसके बाद किबला रुख होकर बैठे और नहायत तवज्जो यकसोई के साथ 1200 मरतबा यानी 1200 टाइम्स या पतियुल्ला जाएबे वो आकाशी खुल गराइबे, ये आपने जो है वो वजीफा पढ़ना है। फिर बारगाह इलाही में दुआ मांगे यानी अल्लाह से दुआ करनी है। इंशाल्लाह ताला हर मुश्किल मुहिम आसान हो जाएगी। कोई भी मकसद है उसके लिए किया जा सकता है, कोई हाजत है, कोई मुश्किल है जो हल नहीं हो पा रही, तो इंशाल्लाह ताला इससे वो मुश्किल भी टल जाएगी। कोई मुराद है, जिसने रातों की नींद आपकी उड़ा दी हुई है, किसी से शादी करना चाह रहा होता है बंदा, माली तंगी आ गई होती है, पैसों की इशत ज़रूरत होती है, तो उसके लिए भी कर सकते हैं। कोई भी मसला जो हल नहीं हो पा रहा उसके लिए करेंगे, इंशाल्लाह इसका आपको बहुत फायदा मिलेगा। मुजरब है, आजमाइश शर्त होती है, तुम आजमाएंगे तो फिर ही आपको समझ आएगी कि ये किस हद तक ताकतवर अमल है। हाजत रवाई के लिए यानी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जल्द हाजत रवाई के लिए नमाज इशा के बाद या नमाज फजर की अदायगी के बाद यानी नमाज पढ़ने के बाद फजर की हो या इशा की किबला रू बैठ जाना, यानी जिस तरफ नमाज पढ़ जाती है उस तरफ मुंह पढ़ के बैठ जाना। बावजू हालत में 1200 मरतबा यह पढ़ना है यानी 1200 टाइम्स या बदियुल्ला जाए बिल खैर या बदी। फिर बारगाह इलाही में दुआ मांगे, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हाजत पूरी हो जाएगी। ये अमल जो है मैं सबसे पहले कहूँगा इसे ज़रूर आजमाइएगा, क्योंकि ये मेरा अपना कई दफ़ा का आज़मूदा होता है। जब भी मुझे कोई हाजत दरपेश आ जाए तो मैं अल्लाह की बारगाह में इस अमल को करता हूँ। तो मुझे वैसे तो हर अमल अपने अंदर एक खास ताकत रखता है, पास को एक से फ़ायदा मिल जाता है, पास को दूसरे से। और इंसान जब अमल करने लगता है, मैं बता रहा हूँ, तो इंसान के अंदर से भी आवाज़ आ जाती है कि ये मुझे करना चाहिए, ये मेरे लिए आसान है, पहले मुझे ये करके देखना चाहिए, ये मेरे लिए बेहतर है, तो वो बेहतर भी होता है। नाल वो फ़ायदा हो अल्लाह ना करे तो फिर दूसरा देखना चाहिए, लेकिन मुझे इससे फ़ायदा मिलता है तो आप भी करके देखिएगा। बाकी हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर दबाएं और वीडियो शेयर भी कर दिया करें। शेयर करेंगे तो ज़ाहिर बात है किसी और को फ़ायदा मिलेगा तो उसकी जज़ा आपको भी मिलेगी। हमारे पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब चैनल पर भी ज़रूर जाएं। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, तो उन्हें भी सब्सक्राइब करें।